नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और बहुत बड़ी खबर जो संसद से आ रही है। एक तरफ INDIA गठबंधन जो पहला ही सेमीफाइनल हार चुका है। केजरीवाल ने कहा था कि ये जो दिल्ली अध्यादेश बिल है, अगर वो हम जीत जाते हैं तो उस पर हमारी जीत 2024 में हो जाएगी। लोकसभा में बुरी तरीके से विपक्ष हारा और ध्वनिमत से ही पास हो गया बिल। और उसका परिणाम है कि बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए 7 से 11 तारीख को व्हिप जारी किया है। व्हिप का मतलब उन सांसदों को वहां पर उस आदेश को फॉलो करना पड़ेगा, यानी 7 से 11 के बीच कभी भी दिल्ली अध्यादेश बिल पर चर्चा और वोटिंग होगी। और ये आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली अध्यादेश बिल यानी दिल्ली सेवा बिल जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद किस तरीके से अरविंद केजरीवाल निरंकुश हो गए, अधिकारियों का ताबड़तोड़ तबादले कर दिए, तमाम फाइलों पर गायब करने का आरोप लगा, किस तरीके से CCTV में फाइलों को चोरी करते वहां के लोग दिखाई दिए। और उसका परिणाम हुआ कि रातों रात मोदी सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और संविधान ये आदेश देता है और संविधान ये अधिकार देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो दिल्ली पर कोई भी बिल बना सकता है, जो अमित शाह गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा। अब यहाँ पे बात आती है कि जो INDIA गठबंधन है, उन्होंने आज 10 बजे मीटिंग की और इस पर चर्चा की कि किस तरीके से, क्योंकि मणिपुर मुद्दे पर जिस तरीके से विपक्ष वहां पर हंगामा कर रहा है, करोड़ों रुपए हमारे टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होता है और ये हंगामा करते हैं मणिपुर, लेकिन अगर बंगाल की बात आती है तो ये भाग जाते हैं। जो राजस्थान में किस तरीके से वहां पर बच्ची को जिंदा जलाया जाता है उस पर बात नहीं होती है और अन्य मुद्दों पे बात नहीं होती है। हंगामा करना इनका मकसद है और जब बिल पास होते हैं तो ये हंगामा करते हैं। और अधीर रंजन तो ये कहते हैं कि धड़ाधड़ बिल पास कर रहे हैं, धड़ल्ले से बिल पास कर रहे हैं। ये किस तरीके का लोकतंत्र। तो हमारे देश में विपक्ष एक तरह से दिशाहीन है और उनका एक ही मकसद है, हंगामा करना है और ड्रामा करना है और जनता के मुद्दों से बहुत दूर है विपक्ष। कोई भी मुद्दा हो, ऐसा मुद्दा जिससे आग भड़के, उसको उठाने का उनका काम होता है। और जो इन पर मीटिंग हुई INDIA गठबंधन ने और चर्चा हुई कि किस तरीके से जो दिल्ली अध्यादेश बिल है 2024 से पहले जो इस गठबंधन को बड़ा झटका लगने वाला है, इनके अरमानों पर जो पानी फिरने वाला है, जो अरविंद केजरीवाल की जो जड़ है वो हिल जाएगी। वो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि पीठ में छुरा घोंप दिया है अमित शाह जी ने हमारे पीठ पर, मोदी जी को तमाम चीजें बोल रहे हैं। और यहाँ राघव चड्ढा तो कह रहे हैं कि भाई जो इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं वो तो देशभक्त हैं ही नहीं। और संजय सिंह तो पहले ही उनको बाहर कर दिया, वो तमाम इस तरीके से हथकंडे कर रहे थे। एक लोकसभा सांसद कल सस्पेंड हुआ, पहले से संजय सिंह सस्पेंड है और कह रहे हैं कि भाई उससे बढ़िया, दिल्ली CM से बढ़िया तो खेत में फावड़ा चलाना है। तो भाई खेत में ही फावड़ा चलाओ, क्यों CM बने हो। अरविंद केजरीवाल को बोलिए गद्दी छोड़िए और फावड़ा चलाइए। इस देश को जरूरत है फावड़ा चलाने वालों की। और केजरीवाल तो कहते हैं कि भाई हम फावड़ा नहीं चलाएंगे, हम तो शीश महल में बैठे रहेंगे और वहां से मजे लेंगे पूरे टैक्स पेयर के पैसे से। और अमित शाह ने कहा कि जिस तरीके से ये अपने घोटालों जांच है उसको रोकने, क्योंकि विजिलेंस अगर इनके अंडर आ जाएगा तो इनके घोटालों पर पर्दे लग जाएंगे। और जिस तरीके से ये मीडिया में अपने एडवर्टाइजिंग के जरिए रिश्वत देते हैं और अपने जो काले कारनामे हैं उनको छिपाने का काम करते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की भी कड़ी फटकार लगी और इनको RRTS प्रोजेक्ट के लिए पैसे सैंक्शन करने पड़े। तो केजरीवाल चारों तरफ से घिरे हैं। एक तरफ संजय सिंह, सत्येंद्र जैन वो तिहाड़ जेल की रोटी खा रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ उनको अध्यादेश बिल भी हार गए हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल के पास बचा क्या है। कोई उनको कह रहा है कि ये तो उनके
ड्राइवर है, कोई कुछ कह रहा है, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से फंसे पड़े हैं। और आपको अब राज्यसभा का आंकड़ा बताते हैं कि किस तरीके से राज्यसभा की स्थिति है और राज्यसभा में किसका पलड़ा भारी है। क्योंकि आपको बता दें, जिस तरीके से टीडीपी चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया कि हम इस बिल का सपोर्ट करते हैं, वाईएसआरसीपी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश से की दोनों पार्टी विपक्ष की पार्टियां हैं, वो इस बिल का समर्थन कर रही हैं। तो आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा झटका है। उससे चिदम्बरम भी बौखलाए, उससे तमाम आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री संतरी सभी बौखला गए और उन पर अटैक कर रहे थे। और अब बीजेडी जो उड़ीसा की पार्टी है और बीजू जनता दल पार्टी ने इसको सपोर्ट किया और उस सपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री ने खुद वहां के उड़ीसा के सीएम से बात की, नवीन पटनायक जी से बात की। और नवीन पटनायक तमाम ऐसे मुद्दे हैं, देश हित में जो मुद्दे हैं, वो विपक्ष में रहते हुए भी वो तमाम उन बिलों का सपोर्ट करते हैं और कभी कोई हौल हंगामा नहीं करते हैं। आप देखिए नीतीश कुमार हो, किस तरीके से वो पलटी मारते रहते हैं, उनका तो कुछ पता ही नहीं चलता है। और तमाम ऐसे दल हैं। तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो है मार्क है 119 चाहिए होता है। और एनडीए के सपोर्ट में जो दिल्ली विधेयक जो है, दिल्ली सेवा विधेयक, उसके सपोर्ट में 130 सांसदों का समर्थन है और उसके अगेंस्ट में 104 हैं। बसपा उसमें वोट में भाग नहीं लेगी। ये विपक्ष के लिए भी झटका है, ये केजरीवाल के लिए भी झटका है। और जेडीएस ने अभी डिसाइड नहीं किया। जेडीएस का एक सांसद है, कर्नाटक से हैं। वैसे भी एसडी कुमारस्वामी कह रहे हैं कि हम तो एनडीए के साथ यानी बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे नहीं लगता वो भी इस बिल पे सपोर्ट करेगी। और तमाम जो ऐसी अन्य पार्टियां हैं वो उन्होंने अभी उसके लिए व्हिप जारी नहीं की और वो वोटिंग में हिस्सा लेगी या ध्वनि मत से पास होगा, कितना होगा। क्योंकि जो विपक्ष का गठबंधन है वो वोटिंग नहीं चाहेगा, वो वॉकआउट कर देगा और उसका परिणाम होगा कि ये नहीं चाहते हैं कि इनकी शर्मनाक हार दिखे। क्योंकि अगर ये हार जाते हैं ये, तो इसके बाद जो केजरीवाल ने कहा कि ये सेमीफाइनल है 2024 का, अगर हम जीत जाते हैं तो हम 2024 में मोदी को हरा देंगे। तो क्या आपको लगता है कि केजरीवाल आधी लड़ाई हार चुके हैं, विपक्ष भी हार चुका है? तो विपक्ष के नेता तमाम परेशान हो चुके हैं। वो कह रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं कि भाई तुम तो देशद्रोही हो, तुम देशभक्त हो ही नहीं, क्योंकि तुमने ये बिल में सपोर्ट कर दिया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहे हैं, असंवैधानिक। ये ऐसे महापुरुष हैं, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि भाई केंद्र को यहाँ पर कानून बनाने का हक है। और तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कह रही हैं कि भाई यहाँ पे हक है। संवैधानिक विशेषज्ञ, संविधान विशेषज्ञ कह रहे हैं, तमाम संविधान में लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे कानून बनाया जा सकता है। दिल्ली क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली कोई पूर्ण राज्य नहीं है और दिल्ली में तमाम दूतावास होते हैं, दिल्ली में सारी सरकार होती है। केजरीवाल जैसे अनाड़ी, वो देखा है कि जब 26 जनवरी की परेड हो रही थी उससे पहले वो रोड पे सो जाते हैं, वो ड्रामा करते हैं, 26 जनवरी की परेड भी नहीं होने देते हैं। कभी बोलते हैं मोदी साइकोपाथ है, कभी कुछ कहते हैं, कभी तो कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, कभी वो हाथ मिलाना चला जाते हैं। तो केजरीवाल जिस तरीके से गिरगिट को भी मात दे दिए हैं, केजरीवाल जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन के नाम पर जो पार्टी बनाई, अब भी वो उसी मोड़ में है और वो चाहते ही नहीं है कि दिल्ली का विकास हो। दिल्ली वाले पानी मांग रहे हैं, उनको खदेड़ रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, लेकिन कोई अभी दिल्ली में साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। वो कहते थे कि हमने फ्री पानी दे दिया, कोई फ्री पानी नहीं है। तमाम लोगों के बिल आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बिल माफी योजना चलाएंगे। अरे भाई, जब पानी फ्री है तो माफी किस बात की है? बिल ही क्यों दे रहे हो? दिल्ली में सबके बिजली बिल आते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं कि ये हमने दिल्ली में फ्री बिजली कर रखी है। 2 महीने सर्दियों में वैसे भी सबका बिल कम आता है, उस टाइम लोगों को दिखता है कि भाई कम है, और गर्मियों में ताबड़तोड़ बिल आते हैं, उसका वसूली हो जाता है। ये बिजली का बिल ऐसे बढ़ाते हैं कि जो बिजली बिल दे रहा है तो उससे डबल वसूलो और किसी को कम कर दो। तो इस तरीके से जो किस तरीके से केजरीवाल की पार्टी यहाँ पर काम कर रही है और उसके लिए ये बहुत बड़ा झटका है। तो 7 से 11 के बीच राज्यसभा में ये बिल पेश होगा और वहाँ भी विपक्ष और केजरीवाल की पार्टी को करारा तमाचा मिलेगा।
तो देखिए राज्यसभा में किस तरीके से आगे कार्रवाई होती है, क्योंकि एक तो संजय सिंह ऑलरेडी सस्पेंड हैं, दूसरे और सस्पेंड हो जाएंगे। कौन? एक राघव चड्ढा हैं, वो भी तमाम इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे पक्का यकीन है कि राघव चड्ढा जिस दिन ये बिल पेश होगा या इस पर वोटिंग होगी, राघव चड्ढा भी कागज फाड़कर सभापति के ऊपर फेंकेंगे और वो भी सस्पेंड हो जाएंगे और फिर कहेंगे हमने तो भाई मोदी सरकार को सिखा दिया, हम बहुत लड़ाकू हैं, हम स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमें तमाम अवार्ड दे दो। तो जिस तरीके से केजरीवाल की पार्टी तमाम चारों तरफ से करप्शन में घिरी हुई है, अब वो जो करप्शनों के गैंग है उससे गठबंधन कर दिया है, तो अब केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किलें हैं, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी गठबंधन नहीं करेगी और दिल्ली में भी नहीं करेगी। अगर गठबंधन करेंगे तो इनके नेता ही इनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित है, अजय माकन है और पंजाब के तमाम बड़े से बड़ा छोटा से छोटा कांग्रेसी नेता उनके विरोध में हैं। उनके 10 जनपद के खिलाफ उनको जो ये आला कमान का ड्रामा कर रखा है, उस आला कमान के फैसले के खिलाफ संदीप जी खुलेआम बोल रहे हैं, पंजाब के नेता खुलेआम बोल रहे हैं, लेकिन ये बेंगलुरु में एक साथ टेबल में बैठकर चाय पीते हैं, उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और विपक्ष की ये करारी हार होगी और विपक्ष के मुंह पे 2024 से पहले 2023 वोल्ट का झटका लगा गया, 440 वोट का झटका लगेगा और विपक्ष सेशन के बाद तार तार होगा और एक दूसरे के कुर्ते फाड़ेंगे। जय हिंद।